मित्रों, नमस्कार। बॉलीवुड सुपरस्टार राजकुमार, आज भी उनके बोले हुए कुछ डायलॉग हम सभी के जुबान पर अक्सर आ जाते हैं। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके बोलने का स्टाइल, सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद जूते आज भी हमारे अंदर रोमांच भर देते हैं। चलिए आज फिल्म स्टार राजकुमार के कुछ यादगार डायलॉग पर नज़र डालते हैं। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के दौरान राजकुमार मीना कुमारी पे फिदा थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म में अपनी जो बेहतरीन अदायगी दी है और उन्होंने इस फिल्म में एक डायलॉग बोला था जो आज भी लोगों की जुबान पे आ जाता है। डायलॉग था कि आपके पाँव देखें, बहुत ही हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिए, मैले हो जाएंगे। आज हम आपको राजकुमार साहब के कुछ ऐसे ही खास डायलॉग्स बता रहे हैं जो आपको शायद ही याद होंगे। फिल्म मरते दम तक जो 1987 में आई थी, उसका एक डायलॉग था, जानी दादा तो इस दुनिया में देव हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। वहीं फिल्म बेताज बादशाह 1994 में आई हुई थी, उसका ये डायलॉग है, जब हम मुस्कुराते हैं तो दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। फिल्म बुलंदी जो 1981 में आई थी, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। फिल्म बुलंदी 1981 में, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। फिल्म पाकीज़ा की डायलॉग जो 1972 में आई थी, आपके पाँव देखें, बहुत ही हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म बेताज बादशाह 1994 में आई थी, जिसका डायलॉग तो काफ़ी मशहूर हुआ था, जो इस प्रकार है, आजकल इश्क जन्मों का रोग नहीं, वक्ती नशा है, शाम को होता है और सुबह उतर जाता है। फिल्म राज तिलक जो 1984 में आई थी, आपके लिए मैं जहर को दूध की तरह पी सकता हूँ, लेकिन अपने खून में आपके लिए दुश्मनी के कीड़े नहीं पाल सकता। और मित्रों, ये तो सबसे खास था जो फिल्म सौदागर 1991 में आई थी, उनके साथ दिलीप कुमार थे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। काश कि तुमने हमें आवाज़ दी होती तो हम मौत की नींद से भी उठकर चले आते। वही सौदागर फिल्म के ये दूसरे डायलॉग जो है वो भी काफ़ी फेमस हुआ था, हम तुम्हें मारेंगे बीरू और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो वक्त भी हमारा होगा, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, पर सीना तुम्हारा होगा। फिल्म तिरंगा 1993 में आई थी, उसके भी डायलॉग जो है उन्हें काफ़ी मशहूर बनाती है, हमारी जुबान भी हमारी गाली की तरह ही दुश्मन से सीधे बात करती है। फिल्म तिरंगा का ये दूसरा डायलॉग है जो काफ़ी मशहूर हुआ था, तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पैर काट देता है, हम आँखों से सुरमा नहीं चुराते बब्बन मियाँ, हम आँखें ही चुरा लेते हैं। हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना ही किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही किसी मुजरिम ने सोची होगी, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये फिल्म स्टार राजकुमार के कुछ यादगार डायलॉग थे। फिल्म वक्त 1965 में आई थी, उनका ये डायलॉग तो काफ़ी मशहूर हुआ था, जो आज तक सभी के जुबान पे है। उनका ये डायलॉग था, ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं, कट जाए तो खून निकल आता है, और चिनाए सेठ जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। राजकुमार के बारे में कहा जाता था कि उनकी कॉमन सेंस ऐसे होती थी या उनका रुतबा ऐसे होता था कि कोई और कलाकार उनके सामने टिक ही नहीं पाता था। उनसे जुड़ी दो और छोटी कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ। साल था सन 1989, राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुन के बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा,
सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उसकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। मित्रों, ऐसे ही एक कहानी है कि एक फिल्म फेस्टिवल में राजकुमार अगली पंक्ति में सीट पर बैठे हुए थे। उनकी बगल वाली सीट खाली थी जहां कोई बैठना नहीं चाहता था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन लेट से पहुंचे और उन्हें कोई सीट नहीं मिली तो वो वहीं बैठ गए। राजकुमार ने उनसे कहा, जानी आपका सूट तो लाजवाब है, कहाँ से सिलवाया? अमिताभ बच्चन भी गोविंदा की तरह खुश हुए और बोले, सर मैंने यहाँ से सिलवाया, क्या आपको भी सिलवाने हैं? तो राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं जानी, हमें अपने घर के पर्दे सिलवाने थे। कुछ ऐसे ही अनोखे मिजाज के व्यक्तित्व थे अभिनेता जॉनी राजकुमार। उनका एक और किस्सा जानिए। वो अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बदले डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज फिर थी पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और उन्होंने रोवीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जॉनी तुम्हें मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं राजकुमार लिखा जाता है, अभी इसी से मैं बैनर चेंज करो। अपने नाम की तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसे ही जिंदगी की। राजकुमार साहब की जन्म जयंती पर उनकी पुनीत आत्मा को सत सत नमन।